नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 1,38,000 के पार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 6,977 नए मामले आए सामने। 154 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 48 नए मरीज आए सामने। 1,188 पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। अब तक 17 लोगों की मौत। देश में शुरू हुई घरेलू हवाई सेवा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नजर आई पूरी तैयारी। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी हो रहा पालन। और अंबाला में शराब के नशे में युवक ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। कैमरे में सामने फूट फूट कर रोया आरोपी, कबूल किया जुल्म। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,977 अब तक मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 1,38,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको ये भी बता दें कि देश में इस समय जो मरीजों का आंकड़ा है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा है, 1,38,845 के भी पार पहुंच चुका है। वहीं देश में मरने वालों का जो आंकड़ा है 4,021 हो गया है। फिलहाल 77,103 एक्टिव केस हैं। वहीं 57,721 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में भी कोरोना रफ्तार लगातार पकड़ता जा रहा है। यहाँ प्रदेश भर में 1100 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। सरकार के लिए चिंता का विषय और स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण का 1 सप्ताह बीत चुका है और इन 7 दिनों में हरियाणा में कोरोना के औसतन हर दिन 41 मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 48 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 14, गुरुग्राम में 9, करनाल में 8, रेवाड़ी और सोनीपत में 5-5, झज्जर और कुरुक्षेत्र में 2-2, पानीपत, रोहतक और कैथल में 1-1 केस सामने आया है। अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1188 हो चुकी है। 15 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इनमें गुरुग्राम के 8, फरीदाबाद के 5, रेवाड़ी और फतेहाबाद का 1-1 मरीज ठीक हुआ है। अब तक ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है 765 हो गया है। कोरोना से कुल 8 जिलों में 17 मौतें हुई हैं और इनमें सर्वाधिक 6 अकेले फरीदाबाद में हुई हैं। अब 406 एक्टिव मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी अभी भी 34.17% मरीज एक्टिव हैं। प्रदेश का जो रिकवरी रेट है 64.39% है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश में हवाई सेवा भी बाधित हो गई थी। तकरीबन 2 महीने के बाद अब सरकार ने काफी विचार विमर्श करने के बाद 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया। तो 25 मई यानी आज से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह तकरीबन 4:45 बजे पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 6:45 बजे पहली फ्लाइट पटना के लिए रवाना हुई। और करीब 2 महीने के बाद आपको बता दें कि अब जब घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं तो उनके लिए टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पर भी खास तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट पर अब नए नियमों के साथ कई सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा हवाई यात्रा के संबंध में राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हरियाणा में 10वीं परीक्षा के परिणामों का इंतजार है। ऐसे में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 10वीं के परिणामों को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अनुचित साधनों के मामलों से संबंधित हरियाणा बोर्ड ने छात्रों को 27 मई तक ईमेल या फिर व्हाट्सएप के द्वारा अपने विचार साझा करने के लिए कहा है। जो छात्र अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उनके लिए बोर्ड ने ये मान लिया है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बात परिणामों की है तो अभी छात्रों को और इंतजार करना पड़ सकता है।
अगर 10वीं के परिणाम की बात की जाए तो परिणाम की तारीख के लिए अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मई के अंत तक परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। और आपको ये बता दें कि यूएमसी कैंडिडेट के लिए HBSC ने साफ तौर पर कर दिया है कि इस साल कोरोना वायरस के कारण भिवानी के बोर्ड ऑफिस में छात्रों को बुलाना संभव नहीं है। इसलिए परिस्थिति को समझते हुए बोर्ड ने अकादमिक और HOS मार्च परीक्षाओं के लिए यूएमसी उम्मीदवारों की सूची को प्रोफॉर्म के साथ बोर्ड द्वारा जारी किया है। वेबसाइट पर प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए भी जारी किया है। अंबाला में एक भाई ने अपने ही बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब हत्या करने वाला युवक फूट फूट कर रोते हुए इकबाले जुर्म कबूल कर रहा है। कैमरे के सामने रोकर अपने गुनाह को कबूल कर रहे युवक की माने तो उसका भाई अपनी चाची पर ही गलत निगाह रखता था, जिसे लेकर इसने पहले भी कई बार अपने भाई को समझाया था, लेकिन वो नहीं माना और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। इस युवक ने अपने भाई के सिर पर लोहे की रोड से वार कर डाला और उसकी मौत हो गई। आज पुलिस की गिरफ्त में फूट फूट कर अपने गुनाह की जानकारी दे रहे इस युवक की माने तो इसने अपने भाई पर वार उसे जान से मारने के लिए नहीं किया था, बस थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने के लिए किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी चोट कितना गहरा जख्म देकर जाएगी। शराब पी थी हमने आपस में जी, बातचीत करते आ रहे थे जी, बंदे के पास आपस में लड़ाई होगी जी हमारी। उसी बात के पीछे मैंने कहा क्यों छेड़ता है, तो कह रहा मैं छेड़ू ना छेड़ू तेरे को क्या मतलब। हाँ जी बहस हो गई थी जी। मैंने मारा नहीं, मेरे मारा था पीठ पे, मेरे उसका तो लगा नहीं जी, मेरा यहाँ लग गया उसके। मैंने जान से मारने के लिए नहीं मारा था उसे जी। गहनता से जांच की गई और गहनता से जांच में ये बात सामने आई कि इसके सगे भाई जो रवि है मरने वाला, उसके सगे भाई गौरव ने इसको रात को दारू पिलाई और दारू पिला के नशे में इसको चोटें मारी और चोटें के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। तो हमने अफसरान माला से आदेश प्राप्त करके जैसी कार्रवाई थी 302 का पर्चा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सारे सबूत जिसे मारा था, जो कपड़े थे वगैरह सब, ब्लड सब हमने रिकवरी से कर लिया। कोरोना जंग में समाज से जुड़े सभी गरीबों की मदद में अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में पलवल के जवाहर नगर के प्रधान आशु राजपाल अपने साथी मोहन के साथ बाली नगर में घर घर जाकर बुढ़ापा पेंशन बांटते नजर आए। कोरोना संकट के दौरान बैंकों में पेंशन को लेकर भीड़ ना लगे, इसलिए इन्होंने घर पर जाकर पेंशन बांटने का फैसला लिया। आशु राजपाल का कहना है कि एक और कोरोना की महामारी में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बुढ़ापा पेंशन लेने वाले लोगों की मजबूरी है कि वो बैंकों में जाकर पेंशन प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने उन्हें उनके घरों पर ही जाकर फिंगरप्रिंट मशीन के साथ रिकॉर्ड रखते हुए पेंशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। देखिए, इस बार पिछले महीने से हमने शुरू की थी कि पूरे वार्ड नंबर 12 में हम हर घर में जाके पेंशन पहुंचाएंगे और हर घर में जाके हम पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने अपने वार्ड का जो कोना उधर से शुरू करी और वार्ड के आखिरी कोने तक जो मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं जो पेंशन लेने के लिए बैंक नहीं जा सकते और कोरोना के कारण महामारी है, उस महामारी से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहें, उन हर घर तक हमने पेंशन पहुंचाने की सुविधा शुरू की है और हर घर तक हम 2250 रुपये बुढ़ापा पेंशन पूरी दे रहे हैं। चार्जेस कोई ये आज की डेट में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए फ्री सेवाएं प्रधान जी की तरफ से करवाई जा रही है। मेरी शॉप कैंप मार्केट, प्रधान जी कौन, मार्केट के प्रधान? हाँ, जवाहर नगर कैंप मार्केट के प्रधान आशु राजपाल जी। उन्होंने मेरे को आके बोला कि हम घर घर जाके बुजुर्ग लोगों को पेंशन देंगे ताकि लोगों को बैंक में जाने से बचा जा सके और उसके बाद हम लोगों को घर घर जाके पेंशन दे। होडल के देशल मोहल्ले में एक गरीब परिवार के मकान में गैस रिसाव से आग लग गई, जिसमें तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब मकान मालिक ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मकान मालिक का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले गैस सिलेंडर लिया था और अपने मकान में रखा था, लेकिन सिलेंडर लीक होने के कारण अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे मकान को आग ने अपने तांडव में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जब तक
सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया था। अच्छा, सिलेंडर लीक हो जी, चालू करो, तुरंत आग लग गई। घर में लाखों रुपया का नुकसान आया थे। सिंदूक वगैरह वगैरह जो भी वॉशिंग मशीन सब फ्रिज व्रिज सब जल गई। तो ये मकान वो जी गाटर वाटर सब जल गए, वाकई सब छत वत सब फट गई। तो आपका काफ़ी नुकसान। हाँ जी, हमें सूचना मिली कि भाई किसी मकान में वो गैस सिलेंडर लीक हो गया है और वहाँ पर उसमें आग लगी है, जिस पर हमने तुरंत प्रभाव से अपनी फायर ब्रिगेड को सूचित करके फायर ब्रिगेड मौके पर भिजवाई। मैं भी मौके पे गया था, तो वहाँ पर जो पता चला कि भाई वो गैस सिलेंडर लीक होने के कारण इसमें आग लगी है। तो इसमें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और भाई गैस लीक होने की वजह से ये इत्तेफाक से मामला पाया गया। इस संबंध में उनको जो भी प्रशासन की तरफ से या होगी उसके लिए कार्रवाई के लिए कहा गया है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।